हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में एडकेम क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि उत्तर प्रदेश में पब्लिक सर्विस कमीशन ने जितने भी देश प्रदेश में उत्तर प्रदेश में फैले हुए पॉलिटेक्निक और लेदर इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें हाल ही में लेक्चरर की वैकेंसी निकाली हुई है, जिसमें आपके पास जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं जैसे कंप्यूटर साइंस हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में लेक्चरर की वैकेंसी के साथ साथ साइंस में भी वैकेंसीज निकाली गई हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया आपका। तो इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आखिरकार इसमें जो पेपर एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम में आप सभी को पता होगा कि जो पेपर 1 होगा उसमें आपकी हिंदी आएगी, हिंदी के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपका पेपर 2 होगा उसमें जीएस के 25 क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा जो आपका पेपर 1 होगा उसमें 100 क्वेश्चन इस आपके हिंदी के अलावा, और जो पेपर 2 होगा उसमें जीएस के अलावा 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आएंगे, जिस सब्जेक्ट से भी आप अप्लाई करोगे। तो आखिरकार पेपर कैसा आता है, देखिए इससे पहले पेपर 2021 में हुआ था, और आज हम लोग क्या करेंगे, इसके पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे और आपको एक आइडिया देंगे कि आखिरकार आपको जीएस और हिंदी किस लेवल की तैयार करनी है। क्योंकि अगर हम एससी एसटी कैटेगरी को देखें या फिर जनरल कैटेगरी को देखें, तो 35 से 40% के मिनिमम मार्क्स आपको हर कैटेगरी में लेकर आने पड़ेंगे। और साथ ही साथ में एक और इंपॉर्टेंट बात है जो इससे पहले वाली नोटिफिकेशन में मैं आपको बताना भूल गया था, वो इंटरव्यू की, कि इसमें इंटरव्यू के भी आपके 100 मार्क्स होने वाले हैं। तो इंटरव्यू चलो बाद की बात है, बट उससे पहले जो आपका 750 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसमें से 750 में से आपके 25-25 करके 150 मार्क्स की आपकी जीएस और हिंदी आएगी, 75 मार्क्स ईच। तो आज उसका एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कैसा पेपर आया था पिछली बार, इस बार कैसा पेपर आ सकता है। और मैडकेम क्लासेस के जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं, इनके हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेस भी हैं, उसमें हमारे पास ऑलरेडी कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आपको मेंटर की तरीके काम करेंगे कोर्सेस में, जो ऑलरेडी इसी जॉब में हैं, पॉलिटेक्निक में पीजीटी में जॉब में है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था, तो काफी गाइडेंस उनसे हम लोगों ने डिस्कस किया, काफी गाइडेंस ली, और उसके बाद आज हम लोग आप सभी के सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए यूजफुल रहेगी और ये कंटेंट आप सभी को काफी मदद करेगा कि आप अपनी इस बढ़िया अच्छी वैकेंसी को क्या कर सके, ज्वाइन कर सकें। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न आप सभी को एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं मैं, कि एग्जाम पैटर्न आप सभी को पता है कि जो आपका पहला पेपर होगा उसमें आपकी हिंदी आएगी, सामान्य हिंदी। इसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 25 नंबर का होगा, टोटल 75 मार्क्स की हिंदी आएगी। इसके बाद जो पेपर 2 होगा उसमें जनरल सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडीज आएगी, जिसके 25 क्वेश्चन होंगे, इसके भी आपके 75 मार्क्स बनेंगे। तो आज इसके पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। जल्द ही हम आप सभी के लिए, जैसा कि मैडकेम क्लासेस के ऐप पर केमिस्ट्री का जो कोर्स है उसमें हम लोग केमिस्ट्री का पेपर भी एनालिसिस करने वाले हैं इसी चैनल पर, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा चैनल को। तो एक बार सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए आप, सिलेबस क्या है हिंदी का और सिलेबस क्या है जीएस का। तो जो आपका हिंदी का सिलेबस है उसमें सारी चीजें एकदम एक्सप्लेन करके लिखी गई हैं कि हिंदी वर्ण विचार, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द क्या होते हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द हो गया, अनेकार्थ शब्द हो गया, उपसर्ग और प्रत्यय हो गया। अच्छा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चलो पर्यायवाची विलोम शब्द हो गया, ठीक है, अनेकार्थ शब्द हो गए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गए, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी तैयारी आप कर सकते हो आसानी से। लेकिन अगर हम लोग बात करें जैसे उपसर्ग और प्रत्यय हो गया, ठीक है, इसके बाद फिर आपका स्वर और व्यंजन हो गए, इसके बाद आपका शुद्धि अशुद्धि वाक्य की आप सब कर लोगे, तत्सम तद्भव हो गया, ठीक है, संधि समास हो गया, समास इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी, कारक चिन्ह, विराम चिन्ह। तो काफी ऐसे टॉपिक हैं जिनके लिए आपको हिंदी की थोड़ी सी डीप नॉलेज की जरूरत होगी। अच्छा, पहले देख लेते हैं कि पेपर हिंदी का कैसा आया था। तो जीएस वाले पार्ट को चलो जीएस से ही स्टार्ट कर लेते हैं ना, जीएस से ही स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले जीएस का ही पीवाईक्यू देख लेते हैं, मतलब सिलेबस देख लेते हैं। तो बड़ा ही साफ साफ लिखा हुआ है, आपकी हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, और इसके अलावा करंट अफेयर हो गई। ये 4 टॉपिक हैं, 4 टॉपिक के 25 क्वेश्चन, मतलब हर टॉपिक से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसका डिटेल उन्होंने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में क्या पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी में क्या पढ़ना है, पूरा प्रॉपर्ली उन्होंने डिटेल में आपको दे दिया है। तो अगर हम लोग प्रीवियस वाला पेपर देखते हैं, और जो पेपर 1 हुआ था उसमें भी जनरल स्टडीज आई थी, और जो जनरल स्टडीज आई थी, अच्छा ये भाग 1 है, तो भाग 1 जो मतलब पार्ट 1 था पेपर का, उसमें जो जनरल स्टडीज आई थी उसमें जरा आप ध्यान से देखिए, Which of the following countries hosted the 18th Asian Indian Summit held in October 2021? तो 2022 मार्च में पेपर हुआ था। सबसे पहले तो ये आप समझे, 2022 मार्च में, 2022 मार्च में आपका पेपर हुआ था, और
इसमें करंट अफेयर उसी के आसपास के सारे पूछे गए थे कि आपका 2021 की एशियन समिट कहां पर हुई थी। इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो यहां पर आपका शिव समुद्रम जल प्रणात हो गया, जोग जल प्रपात हो गया, ठीक है। इसी तरीके से वटापारी वाटरफॉल कहां पर है, धुरंधर वाटरफॉल कहां पर है, तो ये जियोग्राफी का क्वेश्चन आप देख लीजिए। तो आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2021, तो अक्टूबर के करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। तो कौन नहीं है, तो 2-3 लोगों का एक साथ नाम आता है, तो इसमें से कौन नहीं है, ठीक है। बेंजामिन लिस्ट इसमें आंसर इन्होंने, ये किसी स्टूडेंट का पेपर है, ठीक है, प्रॉपर मिलता है आपको, ओएमआर सीट से आपका पेपर होगा। इसके बाद अक्टूबर 2021 में अनुसूचित संसदीय स्थायी समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि सुशील मोदी इज द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑन द लॉ एंड द जस्टिस, शशि थरूर इज द चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो आप जरा देखेंगे तो आपको एक बात का आइडिया लगेगा इस पेपर को देखकर, मैंने पूरा प्रॉपर पेपर देखा हुआ, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि लगभग 6 महीने प्रीवियस जो लेटेस्ट जब एग्जाम होता है उससे पिछले 6 महीने के करंट अफेयर पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2029, तो ऐसे कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट जो पिछले 3-4 सालों में आई होती हैं, ठीक है। इसके बाद पोर्टल लॉन्च इन अगस्त 2021, अगस्त 2021 में पोर्टल लॉन्च हुआ, उसके करंट अफेयर का क्वेश्चन भी पूछा गया है। और इसके बाद गरुणा ध्वज पिलर एट क्या हो गया, गरुण ध्वज बेस नगर, हाँ मध्य प्रदेश में विदिशा में के पास बेस नगर में गरुण ध्वज स्तंभ किसने बनवाया। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा। आप ऐसा कह सकते हो कि ऐसी जीएस नहीं आएगी कि बिल्कुल एकदम ही मान लो यूपीएससी लेवल की चली जाए, क्योंकि जो एग्जाम का पैटर्न है वो लगभग जैम के लेवल का सिलेबस है। जो आप साइंस का सब्जेक्ट देखोगे ना तो मास्टर्स लेवल का सब्जेक्ट है आपका, जो आपने एमएससी में पढ़ा है उस लेवल का आपका सब्जेक्ट आएगा। तो आपका जो जीएस आपको पढ़नी है वो भी आप ये समझ के चलिए कि सीजीएल लेवल तक की जीएस आपको, एसएससी सीजीएल लेवल तक की जीएस आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और हजरते अल क्या हो गया, विच ऑफ द रूल अडॉप्टेड टाइटल ऑफ, हिंदी में पढ़ लेता हूं, हजरते आला की उपाधि धारण किसने की इनमें से, ठीक है। तो ये आपके करंट अफेयर है, आप एक बार चाहें तो इसको प्रॉपरली पॉज कर करके देख कर पढ़ सकते हैं, आपको चीजों का आइडिया लगेगा। जल जीवन मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया, तो ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको करके आने होंगे और मिनिमम 40% क्वेश्चन आपको करके आने ही होंगे। अब केमिस्ट्री का देखो, नोबेल प्राइज, इसका मतलब है काफी इंपॉर्टेंट है। नोबेल प्राइज जो भी प्राइजेस दिए गए साइंस में, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अनाउंस्ड हैज बीन जॉइंटली बैक्ड बाय किनके बाद, तो बेंजामिन लिस्ट। तो एक ही सवाल से 2 आंसर बन रहे हैं। बेंजामिन लिस्ट का केमिस्ट्री में हुआ था तो फिजिक्स में नहीं हुआ होगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में जो आपके क्या कहते हैं नोबेल प्राइजेस आए हैं, इससे आपको काफी आइडिया लग जाएगा। इसको भी आप चाहें तो प्रॉपरली वीडियो को पॉज करके आपको हिस्ट्री पॉलिटी के बारे में भी आइडिया लगेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द मौजली रिवर आइसलैंड इज सिचुएटेड। तो मौजली एक बहुत ही बड़ा आपका आइसलैंड है इंडिया का, ठीक है, वो ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में बना हुआ है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो काफी आप देखेंगे अगर आपने पूरा मन लगाकर अच्छे से तैयारी करी, ठीक है, तो जीएस में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 375 मार्क्स का आपका पेपर 1 आएगा, 375 मार्क्स का आपका पेपर 2 आएगा। इसके बाद 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा और 850 मार्क्स की आपकी क्या बनेगी, मेरिट बनेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर जितना ज्यादा आप हाई स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, फायदा होगा। तो हर पार्ट पर आपको अच्छे से स्कोर करके आना है अपने सब्जेक्ट के अलावा। अच्छा, हिंदी का सिलेबस हमने देख लिया था। अब हिंदी का पेपर जरा समझ लेते हैं कि हिंदी का पेपर कैसा आया था और कैसा आएगा इस बार। तो देखिए, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो मुहावरों को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, ठीक है। अत्याधुनिक शब्द में प्रायुक्त उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग क्या हो गया, प्रत्यय क्या हो गया, वर्तनी शब्द का अशुद्ध वर्तनी शब्द कौन सा है इसमें से, जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता है। इस वाक्यांश के लिए इनमें से एक शब्द, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखिए, वाम हस्ती। इसके अलावा निम्नलिखित में से भिन्नार्थ शब्द युग्म का अर्थ गलत है, तो इनका कितना किस किस का मैचिंग गलत दे रखी है, ठीक है। निम्न में से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियां हैं, तो ऊष्म ध्वनियां, तो ध्वनि
बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों का आइडिया आपको नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से किसी एक बढ़िया फिक्स जगह से इसकी पढ़ाई नहीं करेंगे तो। और पुरोगामी शब्द का उपयुक्त विलोम है, क्या विलोम हो सकता है इसका? और इनमें से लिंग की दृष्टि से एक वाक्य कौन सा गलत है? इनमें से एक लोकोक्ति का अर्थ है विवाद को जड़ से ही नष्ट कर देना। किसका आंसर है? न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है? पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य का कारक चिन्ह क्या है? ठीक है। इसके अलावा आपका इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? स्वर संधि का उदाहरण क्या है? तो ये आपका पेपर है, आप इसको पूरा पॉज करके चाहें तो इसको प्रॉपर्ली पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं आप? तो इसका मतलब है जीएस और हिंदी की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो आपके लिए बन जाती है पीवाईक्यू। ठीक है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या बन जाती है? फिक्स्ड मटेरियल, कि भाई इतना ही पढ़ना है और इस लेवल का पढ़ना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बन जाती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। और इनकी अगर आप बात करते हैं तो आप चाहें तो मैंने आपको पेपर दिखा दिया है, कंप्लीट जो आपका पेपर है इसका वो मैटकेम क्लासेस के ऐप पर अवेलेबल है। ठीक है, मैटकेम क्लासेस का ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं, पूरा पेपर मिल जाएगा। उसको अच्छे से समझ लेना कि क्या क्या सीन है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। हम आपके लिए ऑलरेडी इस समय मैटकेम क्लासेस के ऐप पर एक कोर्स लेकर आए हैं जो आपका जीएस और हिंदी की आपको तैयारी कराएगा। कंप्लीट जीएस और कंप्लीट हिंदी की तैयारी आपको इस ऑनलाइन कोर्स में कराई जाएगी, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब जरा मैं आपको कोर्स भी दिखा देता हूं लगे हाथ। जैसे देखो, जो आपका हिंदी वाला कोर्स है उसमें प्रॉपर्ली, क्योंकि अभी अभी जीआईसी की वैकेंसी आई थी, तो ऑलरेडी बाई चांस मैटकेम क्लासेस के पास बढ़िया ऑनलाइन कोर्स है जिसमें पूरा जो सिलेबस दे रखा है ना, उस पूरे सिलेबस को 30 to 40 लेक्चर्स में कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, हिंदी वाला पार्ट जो आपका ये हिंदी है। ठीक है, और सिमिलरली इसी तरीके से 30 to 40 लेक्चर्स में ही आपकी क्या हो जाएगी? जीएस भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जितना कम आप पढ़ेंगे ना इन चीजों को, मतलब फिक्स मटेरियल रहेगा, कम चीज रहेगी, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करेंगे उतना ही इस एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस हैं, रेदर देन कि भाई इधर उधर भाग रहे हैं। जैसे हिंदी वाले में देखो, वर्णमाला आपको पढ़ाई जाएगी, समास पढ़ाया जाएगा, संधि क्या होती है, इस तरीके से पूरे ऑनलाइन कोर्स में आपको इस तरीके से। देखिए, हिंदी का पेपर 1 है, इसमें लेक्चर हो गए, हर टॉपिक का असाइनमेंट भी मिलेगा, पीवाईक्यू मिलेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, टेस्ट आपको मिलेंगे। इसके अलावा जीएस में भी सिमिलरली इसी तरीके से पेपर 2 की जो जीएस है उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, पूरा 10-10 लेक्चर में आपको लगभग जितना आपके काम का है उसकी आपको इसकी तैयारी करा दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा साथ में ही हमारे पास एक और ऑनलाइन कोर्स है जिसमें हम पीजीटी, जो आपका पीजीटी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें मास्टर्स लेवल की एलिजिबिलिटी चाहिए, इस वजह से तो लेक्चरर वैकेंसी है वैसे ये। तो केमिस्ट्री प्लस हिंदी प्लस जीएस का भी पेपर का ऑनलाइन कोर्स है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू की तैयारी भी बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है, तो हम यहां पर आपको इंटरव्यू की तैयारी भी आपको ऑनलाइन कराएंगे। और ये इंटरव्यू की तैयारी आपको यहां पर भी इस बैच में भी कराई जाएगी। आप किसी भी बैच से तैयारी करें, इंटरव्यू की तैयारी आपको यहां पर भी कराई जाएगी। तो आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ जीएस और हिंदी की प्रिपरेशन कर सकते हैं मैटकेम क्लासेस के साथ, या फिर केमिस्ट्री की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्लीट पैकेज ये बन जाता है। ठीक है, इसके अलावा फिजिक्स का ऑनलाइन कोर्स भी आपके ऐप पर अवेलेबल है, तो उसे भी आप चाहें तो देख सकते हैं। ज्वाइन कैसे करने हैं कोर्सेस? तो देखिए, मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, सर्च करिए मैटकेम क्लासेस, आपको मैटकेम क्लासेस का ये ऐप मिल जाएगा। मैटकेम क्लासेस के ऐप के बाद आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे पीजीटी जॉब। क्या कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे? ध्यान रखिएगा, पीजीटी जॉब आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद ऑल कोर्सेस पर क्लिक करेंगे, आपको आपका कोर्स देखने को मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो, इन 2 नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। अच्छा, कई लोग क्या है, लैपटॉप से या फिर पीसी से या फिर एप्पल के फोन से कोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो अपनी सफारी सर्च इंजन पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पर जाएं और वहां पर मैटकेम क्लासेस सर्च करें। मैटकेम क्लासेस सर्च करते ही आपको मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट मिल जाएगी, matcamclasses.online। matcamclasses.online वेबसाइट आपको ओपन करनी है, ये matcamclasses.online। इसको ओपन करने के बाद इसमें भी आपसे सबसे पहले कैटेगरी पूछेगा, तो आप यहां से अपनी सबसे पहले कैटेगरी सेलेक्ट करिएगा पीजीटी जॉब्स, और इसके बाद आप जाइएगा यहां पर ऑल कोर्सेस में। तो देखिए, जैसे केवीएस एनवीएस की वैकेंसी आई है, उसके भी कोर्सेस हैं, पीजीटी के भी कोर्सेस हैं, ऑल स्टेट के पीजीटी के भी कोर्सेस हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करते हैं, जैसे ये जीएस और हिंदी का कोर्स है, 999 इसकी फीस है। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक आपकी रहेगी, जब तक आपका इंटरव्यू नहीं हो जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से यहां पर आपका केमिस्ट्री का भी कोर्स है। केमिस्ट्री के कोर्स में आपको प्रॉपर पूरी एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। साथ में यहां पर देखिए
यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन मिलेगा, सिलेबस मिलेगा, हिंदी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जीएस हो गई, केमिस्ट्री हो गई, क्वेश्चन बैंक हो गई, टेस्ट सीरीज हो गई, पीवाईक्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, मेंटरशिप भी आपको लगातार कोर्सेस में कराई जाएगी। तो ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा कोर्स है आप सभी के लिए, आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी इस ऑनलाइन कोर्स के थ्रू कर पाएंगे। बाकी इसमें आपको पीवाईक्यू भी मिल जाएगा, जीएस और हिंदी वाले में आपके इनके अंदर टेस्ट हो गए, असाइनमेंट हो गए, काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस का मटेरियल भी मिलेगा। तो ये कोर्सेस आप मैटकेम क्लासेस के ऐप पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको पेपर को देखकर थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि पेपर कैसा आने वाला है। एक बार फिर से देख लीजिए पेपर को। आपका जो पेपर है, हिंदी के क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं, इसको पॉज कर करके देखिए एक बार ध्यान से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है। इसको भी देखिए, इसको भी ध्यान से पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो इस हिसाब का क्वेश्चन और इसी हिसाब का मटेरियल और इसी हिसाब की तैयारी मैटकेम क्लासेस आपको कराने वाली है इस एग्जाम की। तो आप मन लगाकर तैयारी करिए, मैटकेम क्लास का ऐप डाउनलोड करिए। और भाई ये एक जॉब है, तो इसलिए रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेने का, ठीक है। पूरा मन लगाकर एक कोर्स को पकड़ के और उसके थ्रू प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करके अपने सिलेक्शन के चांसेस को 100% करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस जॉब की तैयारी जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक इसका इंटरव्यू नहीं हो जाता है, हम काफी सारी चीजें आपको चैनल पर लेकर आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि अभी और भी बहुत सारे एनालिसिस और भी बहुत सारी नोटिफिकेशंस लेकर हम इस चैनल पर आपके लिए आने वाले हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग पॉलिटेक्निक लेक्चरर वैकेंसी 2025। थैंक यू सो मच।